नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आईजीएल एमजीएल में विस्फोटक तेजी रही, उसके क्या कारण थे और क्या ये तेजी आगे भी कंटिन्यू रहेगी बताऊंगा दोस्तों इस इंपॉर्टेंट वीडियो में। ये आईजीएल और एमजीएल के स्टॉक्स बहुत दिनों से चार्ट पे ये लक्षण दे रहे थे कि इसमें एक ज़बरदस्त खरीदारी आने वाली है। मैंने आप लोगों को कब से बता रखा है, आईजीएल व्हेन इट वाज ट्रेडिंग एट 365 एंड एमजीएल व्हेन इट वाज ट्रेडिंग एट 850, तो मैंने बोला था भाई इसको खरीद लो क्योंकि चार्ट पे इसके लक्षण 1000 रुपए प्लस और 500 रुपए के दिखाई पड़ रहे हैं, और वो आज आपको दिखाई पड़ गए विद इन अ वेरी वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। उसी महीने के अंदर अंदर चार्ट पे भी एनालाइज करेंगे, न्यूज क्या है उसको भी समझेंगे, प्लस इसके फंडामेंटल्स में क्विक नजर डालेंगे ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर आप इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस कर रहे हैं। रात को 9 बजे हम लोग मिलते हैं इन लाइव सेशन, जिसमें कि हम लोग आपके पसंदीदा स्टॉक्स, आपके स्टॉक क्वेरीज को डिस्कस करते हैं, और वो एक्सक्लूसिव होता है चैनल मेंबर्स के लिए। इफ यू वांट टू जॉइन दैट यू कैन कंसिडर जॉइनिंग एज अ मेंबर एज वेल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। चार्ट को भी देखेंगे, चार्ट को भी समझेंगे, और चार्ट पे ये भी समझेंगे कि क्या इसमें तेजी बनी रहेगी कि यहां से प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन हम लोग लेंगे इस इंपॉर्टेंट वीडियो में। पहले न्यूज़ पे नज़र डालते हैं। जो ऑयल एंड गैस रेगुलेटर है, दैट इज पीएनजी रेगुलेटरी बोर्ड गैजेट नोटिफिकेशन ने ये बात बताई है कि जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, ये सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में मेजर 3 प्लेयर हैं। गुजरात गैस, बेसिकली एक आईजीएल, एक एमजीएल। तो बेसिकली ये जो 3 कंपनीज हैं, इनका सबसे ऊपर इनके ऊपर ओवरहैंग लगा हुआ था। एक इनके ऊपर एक बहुत बड़ा डाउट था कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं लाइक आईओसी, लाइक बीपीसीएल, लाइक एचपीसीएल, ये सारी की सारी कंपनीज कहीं सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में पार्टिसिपेट ना कर लें। और अगर ऐसा करते हैं, अगर आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो इन सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो कि एमजीएल, आईजीएल जैसी कंपनीज को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा उनकी मार्केट शेयर पे, और उनको काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, दिल्ली के आसपास का जो एरिया है वो आईजीएल के द्वारा रेगुलेट होता है। रेगुलेट क्या, बेसिकली वहाँ पर उनका कमांड है एज फार एज सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन इज कंसर्न। अगर बात करें मुंबई के एरियाज़ का, तो वहाँ पर एमजीएल का कमांड है। बेसिकली एमजीएल इज प्रीडोमिनेंटली सप्लाइंग दी सीएनजी एंड बेसिकली जो आपको पाइप्ड गैस है वो प्रोवाइड करते हैं, प्लस गुजरात गैस एज द नेम सजेस्ट गुजरात के अलाइड एरियाज़ में प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली ये इनका एक सेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन, सेक्टोरल डोमिनेंस है उस पर्टिकुलर एरिया में। अगर वहां पे ओएमसीज, अब आपको मालूम है आईओसी तो हर जगह है, आईओसी तो दिल्ली में भी है, आईओसी तो मुंबई में भी है, आईओसी तो गुजरात में भी है। तो अगर आईओसी और एचपीसीएल जैसी कंपनीज को लाइसेंस मिल जाएगा और वो भी इस प्रकार के पाइप्ड गैस प्रोवाइड करने लगेंगे, तो इन सब की जो एक रीजनल सत्ता है उस पर इंपैक्ट पड़ सकता है। तो अभी न्यूज़ ये आई है कि भाई जितनी भी ये गैस डिस्ट्रीब्यूशन फर्म्स हैं, जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन फर्म्स हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो पीएनजीआरबी है उसके गैजेट नोटिफिकेशन में आ गया है कि कोई भी ओएमसी कंपनी इनके जो रीजनल काम है, जहां पर वो काम करते हैं, जहां पर ये पाइप गैस प्रोवाइड करते हैं, वहां पर कोई भी काम ओएमसीज नहीं कर सकती हैं, और ना ही उनको कोई रिलैक्सेशन मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि अगर बाई चांस ओएमसीज अगर इस काम को ले लेती, अगर कंपटीशन हो जाता, अगर वहाँ पर जहाँ पर आईजीएल काम कर रही है लाइक दिल्ली, या फिर एमजीएल जहाँ काम कर रही है मुंबई, वहाँ पर अगर आईओसी, एचपीसीएल वगैरह काम करने लगते, तो कितना बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ता। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जस्टिफाइड है, और इसका आंसर मैं ना दे करके जो एक बहुत अच्छी रिसर्च कंपनी है जेफरीज, उसके मुँह से सुनते हैं। उनके हिसाब से बोला गया है कि अगर बाई चांस जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है वो भी इस बिजनेस में पार्टिसिपेट करती, तो तकरीबन 20% की वॉल्यूम्स जो बेसिकली एमजीएल आईजीएल सप्लाई करते हैं, उसकी 20% वॉल्यूम्स पे इंपैक्ट पड़ता। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि अभी उनके पार्टिसिपेट ना करने से जो 20% का रिस्क था, वो 20% का रिस्क अब नलीफाई हो जाएगा। तो बेसिकली 20% का इनको फायदा मिला है। और आज स्टॉक कितना भागे हैं? आज स्टॉक करीब 15% के आसपास भागे हैं। तो आउट ऑफ 20% द स्टॉक्स हैव रिजन ऑलमोस्ट 15% टुडे इटसेल्फ। तो 15% का प्रॉफिट तो आज ही फैक्टर इन हो गया है।
अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि अगर 20% का रिलैक्सेशन मिल सकता है तो स्टॉक्स 20% क्यों नहीं भागे। अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है तो क्वेश्चन बहुत ही लाजमी है। क्वेश्चन इसलिए लाजमी है क्योंकि 20% स्टॉक्स को भागना चाहिए था, लेकिन स्टॉक्स भागे हैं मात्र 10 से 15%। चूंकि उसका रीज़न ये है कि ऑल्दो PNGRB ने ये अपने नोटिफिकेशन में ये बात लिखी है कि वो लोग वहाँ पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, कंपटीशन नहीं दे सकते, लेकिन अगर उनको पार्टिसिपेट करना है तो उनको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खुद ले करना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या है कि ऑल्दो उनको कॉम्पीट करने के लिए बिल्कुल फ्री ग्राउंड नहीं मिला है, लेकिन वो आगे भी इसको पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड देयर आर चांसेस कि अगर वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं तो दे कैन, अगर अपना स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके पाइप्ड गैस प्रोवाइड कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी ये एक थोड़ा सा पॉसिबिलिटी बहुत ही दूर की पॉसिबिलिटी है, लेकिन दिस 5% पॉसिबिलिटी स्टिल रिमेन्स। तो मार्केट ने उसको बहुत ही लॉजिकली फैक्टर इन किया है और 15% जो आज स्टॉक भागा है उसमें करीब ऑलमोस्ट 5 to 8% की पॉसिबिलिटीज़ ये है कि बाई चांस अगर OMCs आ भी जाते हैं तो कम से कम 15% के वॉल्यूम्स तो बचा ही ले जाएंगे ये लोग। अब आपको मालूम है कि सभी के सभी, जितने चाहे गांव हो चाहे शहर हो, कोई भी आदमी लकड़ी चूल्हा नहीं जलाना चाहता है। एवरीबडी वांट्स टू यूज़ द क्लीनर फ्यूल, जिस हिसाब से लोगों के अंदर दे आर अवेयर अबाउट द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन ऑल्सो, और बाकी अपनी हेल्थ हजार्ड को लेकर भी बहुत कॉशियस हैं। तो ऐसे में CNG और जो पाइप्ड गैसेज हैं उनका प्रचलन आगे आने वाले समय में बढ़ता रहेगा। उसके मद्देनजर रखते हुए IGL और MGL अच्छे स्टॉक्स हैं जो कि जिनका कि बिजनेस मॉडल भी अच्छा है, बहुत ही अच्छा रिटर्न भी दे रहे हैं और ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से अगर आप इस स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हैं, निवेशित हैं, तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इसमें आप निवेशित रहें। ऑल्दो जो लोगों ने इस स्टॉक को 350 365 के आसपास स्विंग ट्रेडिंग के लिए लिया था, मेरे हिसाब से 500 रुपये इज रीजनेबली अ गुड टारगेट। और मेरे हिसाब से अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब ज़्यादा बिना हेडेक के 50% के रिटर्न्स अगर विद इन 1 मंथ मिलते हैं, मेरे हिसाब से उसमें बुक करने में आपको कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, रिमेन इन्वेस्टेड। चार्ट पे क्या दिख रहा है उसके पहले थोड़ा सा फंडामेंटली इन स्टॉक्स के बारे में और जान लेते हैं। पहले क्विकली नज़र डालते हैं MGL के ऊपर। दोस्तों MGL बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है, MGL बहुत ही धांसू स्टॉक है। अगर बात करें इसकी मार्केट कैप के बारे में तो 10,000 करोड़ की मार्केट कैप है। शानदार डिविडेंड यील्ड, ऑलमोस्ट 3.5% की डिविडेंड यील्ड है। मेरे हिसाब से आई कंसिडर दिस टू बी अ गुड डिविडेंड यील्ड। अगर इंडस्ट्री की PE देखें वो है 16.5, आपको इससे थोड़ा सा प्रीमियम वैल्यूशन में मिल रहा है और ये वैल्यूशन आज ही बढ़ी है क्योंकि स्टॉक ऑलमोस्ट 15% के आसपास आज ही इंट्राडे एक दिन के अंदर रनअप कर गया है इस पॉजिटिव न्यूज़ के चलते। वहीं अगर बात करें IGL की तो IGL आपको MGL से एक शेड, बल्कि मतलब 2 शेड्स महंगा लगेगा। बात करें डिविडेंड यील्ड की तो वो भी MGL के कंपैरिजन में उतनी शानदार नहीं है। इसीलिए दोस्तों लोग MGL में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये स्टॉक आज 11% भागा है और वो स्टॉक ऑलमोस्ट 15% के आसपास। अगर बात करें वैल्यूशन की तो MGL इज़ फार मोर बेटर वैल्यूड रादर देन IGL, जिसमें कि थोड़ा सा वैल्यूशन महंगा है, लेकिन दोनों कंपनी बहुत सॉलिड हैं, बिल्कुल डेट फ्री बिजनेस मॉडल है। मेरे हिसाब से अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं, ऑल्दो जिस समय मैं प्राइस में बोल रहा था, कल ही जो मैंने आपको ग्रीन कलर का स्टॉक फॉर बिगिनर्स वाला आपको वीडियो दिखाया, उसमें आप जाके देखिए, मैंने इसमें बोला हुआ है कि आप IGL को बाय कर सकते हैं और टारगेट्स आर अप्रोक्सीमेटली 500। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर हैं तो मेरे हिसाब से इसमें GTT ऑर्डर आप लगा सकते हैं। किस प्राइस में GTT ऑर्डर लगाना है वो भी समझाऊंगा। पहले देख लेते हैं स्टॉक का मूवमेंट क्या हुआ है। ऑलमोस्ट 400 रुपीज़ से स्टॉक पहुंच गया है 500 रुपीज़ पे विद इन अ स्पैन ऑफ 1 मंथ ओनली। 20% के ओवरऑल रिटर्न आपके सामने दिखाई पड़ रहे हैं। बात करें एक साल के परफॉर्मेंस की, ये स्टॉक 522 रुपये का स्टॉक था, गिर करके ऑलमोस्ट 350 के पास 2 बार पहुंचा। वहां पर हम लोगों ने इसको बाय किया है, एक बार यहां पर और एक बार कोविड के समय पर। और दोस्तों जो लोग आज इसमें प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, मतलब इनकेस अगर करना चाह रहे थे फिर मंडे को करना चाहते हैं, देयर इज़ जस्ट नो हार्म, क्योंकि 52 वीक हाई पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। अगर आपको मालूम होना चाहिए ये बात भी कि 3 साल में स्टॉक में 57% के शानदार रिटर्न दिए हैं, जबकि ऑयल एंड गैस सेक्टर एज अ होल उसने आपको दिए हैं -5% के रिटर्न्स। सेंसेक्स के 30% के रिटर्न्स हैं, लेकिन इस स्टॉक ने IGL ने खुद अपनी दम पर आपको 57% के रिटर्न्स दिए, जबकि ये गिरावट हुई है।
इस प्रेशर में रहा है ये स्टॉक। ऐसे में दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, मेरे हिसाब से यू मस्ट रिमेन इन्वेस्टेड, लेकिन स्विंग ट्रेडर हैं तो प्रॉफिट बुक करना तो डेफिनेटली बनता है। अब चार्ट पे क्या दिख रहा है दोस्तों, चार्ट पे देखने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं कि ये स्टॉक, पहले तो आप इसको ब्रॉडली देखो, थोड़ा होलिस्टिक व्यू लो। होलिस्टिक व्यू आप लेते हो तो आपको पता चलता है ये स्टॉक अभी रिसेंटली कोविड के बाद ऑलमोस्ट 500 के प्राइस पे गया था, और 500 के प्राइस के बाद जाने के बाद स्टॉक में करेक्शन आया था, और इसके पहले भी एक बार ये स्टॉक 500 प्लस, दैट इज 522, स्पेसिफिकली बोलूं 522 पे जा करके नीचे गिरा है। तो 500 के ऊपर इस पे रेजिस्टेंस शो हो रहा है, ऐसा चार्ट पे दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो दोस्तों आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये ऐसा जोन है, ये ऐसा सप्लाई जोन है जहां पर स्टॉक जाते ही उसमें करेक्शन आने लगता है, और ऐसा ही आज भी हुआ। स्टॉक अपने 500 के ऊपर लेवल पे गया, यहां पर सप्लाई जोन आया, प्रॉफिट बुकिंग हुई, और स्टॉक वापस नीचे आकर के अपने 490 लेवल पर क्लोज हुआ। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है स्टॉक में सेलिंग प्रेशर हो सकता है 5 के अंडर, 5 के ऊपर फिर से आ जाए। ऐसे में अगर आप चाहते हैं 500 के ऊपर, 500 के आसपास प्रॉफिट बुक करना, देयर इज नो हार्म इन दैट। अब बात आती है इसको किस लेवल पे सही बाई किया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से जो ये गैप क्रिएट होता है वो सूनर और लेटर फिल होगा, एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू गेट दिस स्टॉक एट 450 एंड बिलो। अगर आप इसको बेस्ट बाय लेना चाहते हैं तो भाई बेस्ट बाय तो मेरी समझ से इसका 400 रुपए के आसपास, 400 415 इज द बेस्ट बाय। जीटीटी ऑर्डर लगाना है 415 पे बाय करो। अच्छा, जीटीटी ऑर्डर क्या होता है? आई एम श्योर आपको मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है यू मस्ट इमीडिएटली ओपन द अकाउंट इन ज़ेरोधा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और उससे आप जीटीटी ऑर्डर का बेनिफिट ले सकते हैं। जीटीटी ऑर्डर में आप कोई भी ट्रेड किसी भी प्राइस पे लगा सकते हैं, और उस प्राइस पे जब वो स्टॉक गिर के पहुंचेगा आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो स्टॉक ऑटोमेटिकली बाय कर सकेंगे। जीटीटी का मैंने वीडियो भी पहले बना रखा है, आई एम श्योर आपने उसको देखा होगा, नहीं देखा है मस्ट वॉच। अगर आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं सो यू विल बी गेटिंग बेनिफिटेड, क्योंकि ऑफ कोर्स इफ यू ओपन द अकाउंट फ्रॉम आवर लिंक वी आल्सो गेट बेनिफिट, सो वी वांट टू रेसिप्रोकेट एंड वी वांट टू रेसिप्रोकेट द एडवांटेज टू यू। बात करें एमजीएल की दोस्तों, एमजीएल को मैंने ऑलरेडी बता दिया है, आईजीएल के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा बेटर वैल्यूड है। लेकिन बात जब आती है रिटर्न्स की, तो आईजीएल को फेल कर दिया इसने। एक महीने में स्टॉक ने दिए 26% के रिटर्न, जिसमें कि 15% के रिटर्न सिर्फ आज के हैं। सेक्टर 20%, सेंसेक्स मात्र 9% एक महीने में। तो एक महीने में 26% के रिटर्न्स कौन दे सकता है? स्टॉक तो दे सकता है, लेकिन उसको सही में पिक करने वाली आंखें होनी चाहिए। तो वो दोस्तों आई एम श्योर आप समझ गए होंगे मैं इसकी किसकी तारीफ करना चाह रहा हूँ, बाकी उस पर भी ज़्यादा तारीफ नहीं करूँगा। नेवरदिलेस बात करें इस स्टॉक के परफॉर्मेंस की, तो एक साल में स्टॉक ऑलमोस्ट वहीं आ गया है जहां से उसने जर्नी स्टार्ट करी थी। लेकिन स्टॉक में बहुत ज़बरदस्त क्रैक आए थे अभी रिसेंटली यार, एक महीने पहले इसी महीने में ये स्टॉक 813 रुपये में मिल रहा था। मैंने स्टॉक 850 पे बाय करने को बोला था, उसके बाद मैंने 885 पे बाय करने को बोला था, और उसके बाद फिर मैंने नहीं बोला। मैं समझ गया कि जिसने लेना होगा उसने यहाँ ले लिया होगा, जिसने नहीं लेना है वो नहीं लेगा। वैसे भी दोस्तों लेना ना लेने का डिसीजन सिर्फ आपका है, मेरा काम है आपको समझाना। बाकी आपको अगर लेना नहीं लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डेफिनेटली डिस्कस करिएगा बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। 3 साल में स्टॉक ने आपको कोई रिटर्न नहीं दिए, इसका मतलब क्या है कि स्टॉक वहीं पर आके खड़ा हो गया जहां पर वो 3 साल पहले था, दैट इज 1100 रुपए के आसपास। अगर बात करें इसके सेक्टर की, तो सेक्टर भी उतना ही परफॉर्म कर रहा है जितना कि एमजीएल। लेकिन अगर आप इसको सही वैल्यूएशन पे बाय करते हैं और सही वैल्यूएशन पे एग्जिट करते हैं तो आप समझिए आपको 25% के रिटर्न्स एक महीने में मिलते हैं। तो इसीलिए दोस्तों मैं बोलता हूं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में सही प्राइस पे सही स्टॉक को खरीदना ज़्यादा ज़रूरी है। बात समझ में आ रही है? अदरवाइज आप 3 साल पहले भी जिसने लिया होगा वो बैठा होगा, लो भैया कोई रिटर्न नहीं है, जबकि यहां पर एमजीएल जैसे स्टॉक में 25% रिटर्न हम लोग ने एक महीने में निकाल लिए हैं। सो बाइंग द राइट स्टॉक एट द राइट लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोगों ने यहाँ पर इसको खरीदा था और अभी ये स्टॉक चल रहा है 1100 के आसपास। जैसा कि मैंने आपको बोला है, इससे पहले भी 1100 रुपये के आसपास यहाँ पर आपको सेलिंग होती हुई दिखाई पड़ रही है। तो यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग का जोन है जो कि है 1100 रुपये के आसपास, और अनफॉर्चुनेटली स्टॉक आज इसका जो पहला रेजिस्टेंस था 1065 इसको तोड़ ही नहीं पाया। इसका मतलब क्या है कि बाई चांस अगर इसको तोड़ेगा तो ऊपर एक इसका जो 1065 से 1100 के बीच में एक सेलिंग जोन है, वहां पर एंटर कर जाएगा और वहां पर हो सकता है जाते ही
प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। तो ऐसे में अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में बाइंग कर रखी है, मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुक करना थोड़ा सा बनता है, क्योंकि RSI भी 80 के ऊपर चली गई है, जो कि बता रही है स्टॉक कुछ ज़्यादा बुलिश हो गया है, काफ़ी ज़्यादा बाइंग हो गई है। तो स्टॉक में हो सकता है थोड़ा करेक्शन आ जाए, स्पेशली जब पहली बार भी, इसके पहले भी 1065 पे एक बार करेक्शन आ चुका है। 1 सिग्नल, नंबर 2 सिग्नल, तो ये एक सप्लाई जोन भी है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर कुछ प्रॉफिट बुक करने में ही फायदा है। बात करें इसमें अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो दोस्तों फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए ये स्टॉक 900 to 950 इज अगेन अ ग्रेट बाय प्राइस। इनफैक्ट 1000 के नीचे अगर ये स्टॉक मिलता है, इवन 1000 रुपीज इज अ ग्रेट बाय प्राइस फॉर दिस स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म होराइजन। बाकी मैं दोस्तों आपको इवनिंग के लाइव सेशन में बताता रहूंगा जब जो स्टॉक ठीक ठाक लेने की कैटेगरी में होगा। बाकी आप इसमें अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म होराइजन, यू विल गेट बेनिफिटेड। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अ प्रेशियस टाइम। आई होप आपके IGL और MGL क्यों भागे, क्या सारे क्वेश्चन से सारे क्लियर हो गए होंगे। बाय बाय फॉर नाउ।